राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड होते हैं। एक को बोलते हैं आय विधि, एक को बोलते हैं व्यय विधि और एक को बोलते हैं उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि, मूल्य बढ़ाना, मूल्य बढ़ाने वाली विधि। ठीक है, तो वो ध्यान समझना। इनकम मेथड कंप्लीट है, आ गया तुम्हें। एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, ये भी आ गया तुम्हें अच्छे से। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस हम सिखा दिया तुम्हें। ठीक है, इसके बाद आज जो तीसरा मेथड है वो है वैल्यू एडिड मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड। इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे मूल्य वृद्धि विधि। ठीक है, इसे उत्पाद विधि भी बोलते हैं। ध्यान समझना, बातें ना करो भाई। ये मूल्य वृद्धि इस चैप्टर के अंदर, इस हेडिंग विधि के अंदर तुम्हें एक चीज़ समझनी है, मूल्य वृद्धि क्या होती है। जब मूल्य वृद्धि समझ जाओगे तो तुम क्वेश्चन करना सीख जाओगे। ठीक है, इसके अंदर मूल्य वृद्धि निकालनी पड़ती है। मूल्य वृद्धि का मतलब समझो, वैल्यू एडिशन इंग्लिश में। वैल्यू एडिशन का मतलब समझना। ठीक है, तुम ये तो जानते हो मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु, वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। सुनो, मैं एक सेलर हूँ, दुकानदार हूँ। मैंने ये स्केच तुम्हें बेचा, तुम कंज्यूमर हो। मैंने ये स्केच तुम्हें बेचा 25 रुपये का। ये स्केच तुम्हें बेचा 25 रुपये का। क्या ये सारी 25 रुपये मेरी कमाई है? बताओ। नहीं। मैंने भी तो ख़रीदा होगा, तो मेरी बता सकते हो मेरी कमाई कितनी है? 25 का बेचा तुम्हें, तो 20 का मैंने भी तो ख़रीदा होगा, तो मेरी कमाई क्या है? 5 रुपये। अच्छा, तुमने मान लो आगे बेच दिया, तुम भी एक दुकानदार हो, छोटे दुकानदार, तुमने 25 का लिया, तुमने 35 का बेच दिया। तुमने 35 का बेच दिया, तुमने कमाई कितनी करी? देखो, कमाई एक्चुअली तुम कीमत बढ़ाने से कमाई हो रही है। ये हो रही नहीं हो रही? कीमत बढ़ता जा रहा है, तो कीमत बढ़ने को ही बोलते हैं। जो कीमत बढ़ाते हो ना तुम, ये इसी को बोलते हैं मूल्य वृद्धि। देखो, नाम समझ आ रहा है? मूल्य मतलब कीमत, वृद्धि मतलब बढ़ाना। समझ आई बात? मूल्य वृद्धि। तो मूल्य वृद्धि कैसे निकलती है? कीमत में से क्या माइनस कर दें? जितने की खरीद को क्या बोलेंगे? मतलब इसे बोलते हैं कच्चे माल की खरीद भी बोल सकते हो तुम, या मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं उसको। जब तुम कोई वस्तु खरीदते हो और उसे बेचते हो तो उसे हम हिंदी में मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। याद रहेगा। देखो, मध्यवर्ती, हमने जो मैंने स्केच ख़रीदा तो मैंने अपने लिए यूज़ नहीं करा, तो ये मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। फिर आगे बेचा, फिर तुमने ख़रीदा, तुमने भी आगे बेचा, तो तुम्हारे लिए भी मध्यवर्ती। जब तक इसे बेचते रहोगे जब तक ये मध्यवर्ती रहेगा, और जब तुम खरीदोगे और अपने लिए यूज़ करोगे तो ये बन गया अंतिम। मतलब तुमने ख़रीदा, आगे सेल करा, क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। अभी बताऊंगा। ठीक है, फिर दूसरे ने ख़रीदा तुमसे, उसने आगे बेचा, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब जब तक सेल होती रहेगी जब तक इंटरमीडिएट गुड्स, जब सेल होनी बंद हो जाएगी इसकी तो ये बन जाएगी फाइनल गुड। ठीक है, जैसे हलवाई है, हलवाई ने मिठाई बनाई, मिठाई, उसके लिए क्या हो गया? मिठाई की कीमत पता कर लो। मिठाई की कीमत में से क्या माइनस करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। उसके लिए मध्यवर्ती जो है ना वो कच्चा माल है, चीनी, मैदा, दूध डाले तो दूध भी, पनीर है ना, ईंधन, जो भी सारी चीज़ों में खर्च करा है, जितने भी आइटम पे खर्च करा है वो सब क्या है? मध्यवर्ती। समझ आ गई बात? तो देखो, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, किसका? इसका, मूल्य वृद्धि, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वैल्यू एडिशन, बराबर कैसे निकलेगा? कीमत। किसकी कीमत? किसकी कीमत? क्या है ये? उत्पाद की कीमत। समझना गौर से, उत्पाद है ना ये, जो तुम बनाते हो वो तुम्हारे लिए उत्पाद। ज़रूरी नहीं है बनाना, लेके बेचना भी उत्पाद, प्रोडक्ट है ना। जो दुकानदार के पास जाओ, क्या कहेगा? माल ख़त्म है या प्रोडक्ट आने वाला है। ठीक है ना। उत्पाद की कीमत, इसकी कीमत 25 रुपये माइनस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। माइनस क्या करना था?
कच्चे माल की खरीद, क्या बोला मैंने उसे, मध्यवर्ती वस्तु की क्या कीमत या लागत भी बोल सकते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने बताया ना भाई इंटरमीडिएट, इंग्लिश में देखो इंटरमीडिएट गुड्स, जो गुड्स को रीसेल किया जाएगा आगे उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स समझ आ गया इतना। क्या निकल गया, मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू एडिशन। एक चीज़ ध्यान देना, मैंने अभी एग्जांपल क्या बताया, तुमने 25 का स्केच बेचा, ख़रीदा कितने का था, 20 का, कितनी वैल्यू एडिशन करी, 5 रुपये। मैंने करी ना, ये तो सबने करी हो कुछ ना कुछ, इसने भी करी, इसने जितने पूरे इंडिया में सेलर हैं, जितनी पूरी इंडिया में दुकानें हैं, फर्म हैं, वो उत्पाद तो कुछ ना कुछ बनाती होंगी, नहीं बनाती, वस्तु या सेवा, उन सब की मूल्य वृद्धि निकालो, सब की। ठीक है, ये तो मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बुक में तो सबकी नहीं आएगा, 50-60 दुकानें तो आएंगी नहीं बुक में, तो मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। सब की मूल्य वृद्धि निकालो और निकालने के बाद फिर घरेलू आय और राष्ट्रीय आय बनाई जाती है। आई बात समझ, कैसे बनती है, करें स्टार्ट। ये समझ आया मूल्य वृद्धि वर्ड हैं। चलो ये लिख लो फटाफट, मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला नंबर 1 था, इसके फॉर्मूला नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जितना तुमने प्रोडक्ट बनाया, जितना उत्पाद, सुनो, जितना प्रोडक्ट बनाया क्या सारा बिक जाता है? जितने तुमने मोबाइल फ़ोन बनाए एक मोबाइल फ़ोन कंपनी ने, सारे बिक जाते हैं, कुछ बचता नहीं है क्या? जितने तुमने दुकान पे हलवाई ने मिठाई बनाई सारी बिक जाती है, बचती नहीं है, बच जाती है ना। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में दिया हो बिक्री, अगर क्वेश्चन में दिया हो सेल्स, तो कैसे निकालोगे मूल्य वृद्धि? क्योंकि जो बिक गया उसे बोलेंगे सेल्स, बिक्री बोलेंगे ना उसको। और इसका मतलब बिक्री और उत्पाद बराबर नहीं होते, क्या बराबर होते हैं? सोचो, दिमाग में जोर डालो। जितना माल बनाया वो उत्पाद और जो बिक गया वो बिक्री, इसका मतलब कुछ बच भी तो गया होगा। इसका मतलब बिक्री अगर दी होगी सेल्स, इंग्लिश में लिख दूँ सेल्स अगर दी होगी तो उसमें क्या ऐड करेंगे? CS मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्या ऐड करोगे? अंतिम स्टॉक, जितना बच गया अंतिम स्टॉक। समझ गए? अगर क्वेश्चन में मैं बोलूँ सेल्स, अगर क्वेश्चन में मैं बोलूँ मैंने 50 स्केच बेच दिए, 10 स्केच मेरे बच गए, ये क्या हो गया? अंतिम स्टॉक बच गया। तो कितने बनाए? इसका मतलब मैंने 50 बेच दिए, 10 बच गए, तो इसका मतलब 60 बनाए थे, मगर थोड़े से स्केच पिछले साल के भी बच रहे थे, वो भी इनमें इंक्लूड हो गए। थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, समझने की कोशिश करो। थोड़े से स्केच पिछले साल के ही बचे थे। एक दुकानदार के पास जाओ, उसके पास मिठाई रखी हुई है, ठीक है, बहुत सारी, उसमें से कुछ मिठाई पहले की भी रखी है, तो तुम ये पता कर सकते हो कितनी बनाई अभी, पुराने वाली माइनस कर दो। अरे तुम्हारे पास, समझने की कोशिश करो ना, टेक्निकल बातें हैं। तुम्हारे पास 100 यूनिट है, मान लो 100 आइटम है किसी चीज़ के, ठीक है, और मैं तुमसे कह रहा हूँ इसमें 10 पुराने वाले हैं, पिछले साल के बच रहे 10 अभी तक, तो अभी कितने तैयार करें हैं? 90। तो इसका मतलब पुराने वालों को क्या बोलेंगे? पिछले साल का स्टॉक। पुराने वालों को क्या बोलेंगे? पिछले साल का स्टॉक। और पिछले साल के स्टॉक को हम बोलते हैं आरंभिक स्टॉक। क्या बोलते हैं? OS, ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे हिंदी में? आरंभिक स्टॉक। याद रहेगा? दोबारा सुनो, अगर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की कीमत ना दी हो तो उत्पाद की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे? सेल्स प्लस CS माइनस OS। क्या निकल के आएगा?
उत्पाद का मूल्य, और फिर माइनस ये तो करेंगे क्या, मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु माइनस करेंगे। लिख लोगे पूरा फॉर्मूला, मध्यवर्ती वस्तु। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा, जब तुम क्वेश्चन करोगे कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन में स्टॉक में परिवर्तन दिया होगा, क्या दिया होगा, स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टॉक में परिवर्तन को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलूँगा, डेल्टा स्टॉक। ये परिवर्तन नहीं होता है स्टॉक में। तो अगर स्टॉक में परिवर्तन दिया हो, इसका मतलब फिर दोनों एक साथ इंक्लूड हो गए, OSB CSB। OS मतलब ओपनिंग स्टॉक, और CS मतलब अभी जो बच गया वो CS, पहले का जो था OS। तो अगर OS और CS एक ना दिए हों, लिखा हो सीधा स्टॉक में परिवर्तन, तो क्या करोगे, सेल्स प्लस करोगे डायरेक्ट क्या, चेंज इन स्टॉक, और माइनस क्या, मध्यवर्ती क्या, वस्तु की कीमत या लागत, इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। समझ आ गया पूरा फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले हैं, 3। किसके, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट निकालने के। कब, जब उत्पाद की कीमत दी हो तो ये लगा देंगे, बहुत सिंपल है। मगर अगर सेल दी हो तो फिर CS और OS पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और अगर CS और OS ना दिया हो, सीधा दिया हो चेंज इन स्टॉक, तो फिर ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन करते समय तो मैं खुद देखना है कि क्या गिवन है क्वेश्चन में, समझ गए। ज़रा इन दोनों को भी नोट करो अच्छे से, फिर मैं इसे साफ करके आगे बढ़ता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, ज़रा करके दिखाना मुझे, देखूँ कैसे करोगे। लिखना, लिखो बिक्री, इंग्लिश में सेल्स, बिक्री 18,000, अंतिम स्टॉक अंतिम स्टॉक 6,000, कच्चे माल की खरीद, कच्चे माल की खरीद, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स भी कह सकते हो। कच्चे माल की खरीद 12,000, ओपनिंग स्टॉक, आरंभिक स्टॉक, आरंभिक स्टॉक 4,000, मूल्य वृद्धि निकालो। 8,000 आ रहा ना सबका, यस 8,000 इज करेक्ट। समझ आ गया। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। लिखो, घरेलू बिक्री, डोमेस्टिक सेल्स, घरेलू बिक्री 8,000, एक्सपोर्ट निर्यात 4,000, स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक माइनस के 1,000, मध्यवर्ती वस्तु की लागत, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु की लागत 8,000, मूल्य वृद्धि निकालो। बताऊँ, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं 3 मार्क्स में, बिल्कुल सेम ऐसे से, इतने छोटे। निकालो, निकल देगा। एक बार बताओ, एक्सपोर्ट क्या होता है, निर्यात होता है ना। मतलब तुम्हारी कोई फर्म है, तुम जब इंडिया में माल बेचोगे तो उसे बोलेंगे घरेलू बिक्री,
और जब चाइना को बेचोगे तो निर्यात। तो दोनों तो बिक्री ही है ना। तो बिक्री निकालने के लिए क्या करना चाहिए बताओ, सोच के बताओ। अगर बिक्री निकालनी तो क्या करना चाहिए, टोटल सेल निकालनी तो क्या करना चाहिए, दोनों को ऐड करना चाहिए, नहीं ऐड करना चाहिए। तो इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो घरेलू बिक्री और निर्यात मतलब डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट, तो दोनों को ऐड करके हमारी सेल निकलेगी, है ना। घुमा रखा है क्वेश्चन थोड़ा सा। चलो करो। सेल्स हो गई 12,000 ना, और स्टॉक कितना है माइनस का 1,000, और ये कितना है 8,000। 12 में से ये घटा देना हो, 3,000 रुपये की मूल्य वृद्धि आ रही है। समझ गए? बताओ कोई डाउट है मूल्य वृद्धि में? अब तो एक काम सुनो, अब चलो अब आओ वापस, अब वापस बोर्ड पर आओ। देखो जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे ना किसका, मूल्य वृद्धि का, तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, मूल्य वृद्धि निकालनी जो अभी सिखाई है। तो कैसे निकालोगे राष्ट्रीय, तरह राष्ट्रीय निकालना सिखा रहा हूँ, राष्ट्रीय निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ NI मतलब राष्ट्रीय आय ज्ञात करना, किससे, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि से। सुनो स्टेप्स, भाई सुन ले, दोबारा नहीं बताऊंगा। पहला स्टेप नंबर 1 क्या करना है, मूल्य वृद्धि ज्ञात करनी है। क्या करना है, मूल्य वृद्धि मतलब वैल्यू एडिशन जो मैंने अभी सिखाया है, वैल्यू एडिशन ज्ञात करो। कैसे करेंगे, अभी 3 फॉर्मूले बताए, तीनों में से कोई सा एक लगेगा, बस बात खत्म। ज्ञात करो। अच्छा अगर क्वेश्चन में 2 फर्म दी हो, फर्म ए की बिक्री फर्म बी की बिक्री, तो दोनों का अलग अलग निकाल लेना। आ रही बात समझ? तो दोनों का मूल्य, क्या सबसे पहला काम क्या करना है, मूल्य वृद्धि निकालो। हाँ भाई अंकित ध्यान दे रहो, मूल्य वृद्धि निकालो। उसके बाद क्या निकालना तुम्हें, GAV ग्रोस वैल्यू एडिशन। देखो एक चीज़ सुनना, मूल्य वृद्धि विधि में एक गड़बड़ आ जाती है एग्जाम में, तुम एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हें अगर मैं बोलूँ GDP MP निकालो तो निकाल दोगे ना, इसका मतलब तो मैं बता रहा हूँ ना, इसका मतलब तो पता है ना GDP MP का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मगर इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह क्या बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिशन, GVA। अच्छा क्या बोलते हैं, अरे यार GVA क्या बोलते हैं, मतलब GVA MP वही चीज़ है जो GDP MP था, इन्होंने नाम बदल दिया बस तुम्हारे लिए। क्या देगा, GVA MP निकालो। अब तुम हो गए यार ये तो पता ही नहीं कहाँ से आ गया, GVA तो पढ़ा ही नहीं था, GDP तो पढ़ा भी था। तो GDP क्योंकि इसका नाम है वैल्यू एडिशन, इसलिए नाम लगा दिया ग्रोस वैल्यू एडिशन, और इसका नाम है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है एक ही चीज़, कोई भी निकाल सकते हो। जब बोले क्वेश्चन में GVA निकालो तो GDP निकाल के लिख दो GVA इतना, भाई बात समझ। तो इसका मतलब पहला स्टेप क्या निकलेगा, मूल्य वृद्धि, और दूसरे स्टेप में क्या निकलेगा, GDP MP। और GDP MP को क्या बोलेंगे, एक ही चीज़ है। कैसे निकलेगा, जितनी फर्म हैं सभी का मूल्य वृद्धि जोड़ लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ऑल फर्म्स, सभी लिख देता हूँ, सभी की मूल्य वृद्धि का जोड़, सभी की मूल्य वृद्धि का जोड़। भाई समझ लो, तुम दोनों ने पढ़ रहे हो, बाकी सब समझ रहे हैं मज़े से। GVA MP या GDP MP एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अगर एक फर्म है, समझने की कोशिश करना, अगर एक फर्म है, तुमने इसका ना मूल्य वृद्धि निकाला, वैल्यू एडिशन निकाला, अभी मान लो आया था 3,000, आया था ना अभी क्वेश्चन में 3,000, तो 3,000 ही क्या बन गया हमारा, GVA MP 3,000 बन गया। मान लो 2 फर्म है, एक का 3,000 है, दूसरी का 2,000 है, तो क्या हो गया, इसका मतलब दोनों को जोड़ो, तो GVA MP हो गया हमारा 5,000। अब आया समझ। सेकंड स्टेप चेक करो, पहला
मूल्य वृद्धि निकालो। कैसे? 3 में से कोई सा एक फॉर्मूला जो अभी लिखवाया था। ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, GVA-MP या GDP-MP निकालो। कैसे निकलेगा? सभी को जोड़ लो, एक ही है तो जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 हैं तो जोड़ देंगे, है ना, निकल गया। अब तुमसे बोलता है, मान लो अच्छा तुमसे अगर बोलता है NVA निकालो, NVAFC, NDPFC हो गया अभी, NDPFC हो गया ना, और हमें क्या बोलना है NVAFC। तो तुम्हें क्या बताया था, हमारे पास क्या है GVA-MP है ना, वही फॉर्म में लगाओ। G से N बनाना है, G से N बनाना है। क्या फॉर्मूला सिखाए थे, बोलो? भूल गए क्या सब? एक दो बच्चों को याद है बस। डेप्रिसिएशन माइनस होता है ना ग्रोथ से नेट बनाने के लिए। V तो सेम है, A भी सेम है, FC बनाना है MP से, क्या करूँ? माइनस NIT। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोले NVAFC निकालो, और NVAFC वही है जो NDPFC था, कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुमसे बोलता है डायरेक्ट कि नहीं जी मुझे तो NNPFC निकालो, मतलब नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। देखो ना, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? मान लो इससे निकालना है, इससे नहीं, ये तो निकाला ही नहीं, मान लो हमने इससे निकालना है, तो कैसे निकलेगा? हमारे पास क्या है GDP, अरे GDP बोलो या GVA बोलो, बात तो एक ही है। बताओ कैसे बनेगा, बताओ, कौन बताएगा? किसको आता है फॉर्मूला? रुक जा, तू नहीं बताएगा, तू भी रुक जा। हाँ तू बता। उससे बोल रहे हैं, इधर क्या बोल रहे हैं मुझसे? उससे कौन कोने वाले से? माइनस DP माइनस डेप्रिसिएशन। हाँ, और व्हाट्सएप वाली बात है। हाँ, प्लस स्टेटस और प्लस नफिया। आगे गलत बताया ना तो भाई, गलत आया, चेक कर लो, तुम बताओ सर गलत है ये? गलत है। पहले चेक करो सर, आप पहले चेक करो। सारे में मीटअप कर दिए आप, नहीं हो सकता। सही है? हाँ भाई, गलत लग रहा, गलत है? सही है, चलो सही है, चलो ये बोलने तो सही है, मैं नहीं बोल रहा वैसे ही चलो सही है वैसे, ठीक है, समझ आ गया। अगर तुम्हें बोलता है राष्ट्रीय आय निकालो तो इस तरह से निकाल देना। पहला स्टेप मूल्य वृद्धि, दूसरा स्टेप GVA-MP, तीसरे स्टेप में राष्ट्रीय आय। और अगर बोलता है घरेलू आय तो घरेलू आय ये रहा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, फिर ये वाला, ये 3 लगेंगे। राष्ट्रीय आय बोले तो 1 2 ये 3 लगेंगे। मगर तुम ये भी निकाल लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा निकाल दो, कोई बस में प्रॉब्लम वाली बात नहीं। समझ गए? हाँ, नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन मिल जाएंगे 100 नंबर। एक ही में 100 नंबर बस, मगर पास होगा 1000 नंबर में। समझ गए? चलो नोट करो अच्छा बच्चे, समझ गए? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा मुझे लिखो क्वेश्चन जल्दी फटाफट, और करके दिखाएंगे सब। लिखो लिखो भाई सोहित। बिक्री 6000, स्टॉक में परिवर्तन 1200, स्टॉक में परिवर्तन 1200। आगे लिखो कच्चे माल की खरीद, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, कच्चे माल की खरीद 3500, 3500। आगे लिखो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर
NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, हिंदी में पूरा लिखना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 400 मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन, एक 1000। घरेलू आय निकालो, कैलकुलेट, देखो GVAFC ज्ञात करो, NVAFC ज्ञात करो, NVAFC निकालना है। ट्राई करें, सब ट्राई करें NVAFC। सब ट्राई करें। सबसे पहले मूल्य वृद्धि निकालो, सबसे पहले मूल्य वृद्धि निकालो। कौन सा फॉर्मूला आएगा इसमें? तीसरा। तो निकालो ज़रा। क्या फॉर्मूला था मूल्य वृद्धि का? बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, मूल्य वृद्धि बराबर बिक्री स्टॉक में परिवर्तन, मतलब सेल्स प्लस स्टॉक में परिवर्तन, डेल्टा स्टॉक है ना, माइनस मध्यवर्ती वस्तु। बिक्री कितनी है? 6000। स्टॉक में परिवर्तन कितना है? और कच्चे माल की खरीद कितनी है? 3500 है ना। तो कितना आ गया बताना मूल्य वृद्धि? 37 आ गया। अब ज़रा समझ लो, एक मिनट समझना भाई, ध्यान दो। ये आ गया मूल्य वृद्धि। मैंने बताया था मूल्य वृद्धि निकालना है, पहले वैल्यू एडिशन निकालना, उसके बाद मूल्य वृद्धि को क्या बोलेंगे? GVA या GVAMP या GDPMP। समझ आ गया? कितना हो गया? एक ही फर्म है ना, तो 3700 हो गया। 2 स्टेप क्लियर हो गए। अगर 2 होती दोनों को जोड़ देते, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब निकालना था हमें मगर NVAFC, और हमारे पास क्या है? GVAMP। तो G से N बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, और MP से FC बनाने के लिए माइनस NIT। फॉर्मूला लिख भी रखा है मैंने नीचे। तो इस 3700 में से डेप्रिसिएशन कितना है? 1000। NIT कितना है? 400। दोनों माइनस करो, कितना आएगा? 2300 करोड़। 2300 करोड़। कितना आसान है, बस हो गया। मेरे से पहले कर लिया, तेज़ हो रही हो, सही है। आजकल कुछ घी दूध खा रही हो मुझे लगे, है ना। ताकत नहीं हो रही, मतलब दिमागी ताकत आ रही है ना। समझ गए भाई? एक क्वेश्चन बुक से कराता हूँ, देखो बुक देखो। क्वेश्चन नंबर नई बुक में 13 है, नई बुक में 13 क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन। ये TRJN की बुक, नई बुक में 13वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन मिला लो, पेज नंबर है न्यू बुक में 131, हिंदी की बुक है ये। और मिला लो आइटम 10, 5, 20, 10 2016 में आया ये एग्ज़ाम में। सुनो ध्यान दें, इसमें लिखा है, कौन सा क्वेश्चन था? 13वां है न्यू बुक में ना। कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि निकालो। निवल मूल्य वृद्धि मतलब नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट। देखो, नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि। भाई समझ लो यार, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला ख़राब हो गया। देख लो, ये वो निकालना है। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसे नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में पढ़ेंगे यहाँ कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। मैंने अभी तो ये कैलकुलेट करा है, बिल्कुल सेम करा नहीं करा। अब सारा सबसे पहले क्या चाहिए हमें? सबसे पहले क्या सिखाया था मैंने? मूल्य वृद्धि निकालनी है।
उसके बाद मूल्य वृद्धि को बोलेंगे GVMP, फिर कन्वर्ट करेंगे। सेम क्वेश्चन लगा है ये। देखो ज़रा क्या लिखा है, 10 वर्षों के जीवन काल की स्थायी उपभोग वाली वस्तु, जैसे मशीन, नाम बदल रखा है। 10 साल के लिए यूज़ होने वाली कौन सी, प्रोड्यूसर गुड्स, जैसे मशीन, कितने की है, 10 रुपये की। 10 को 10 से डिवाइड करो, डेप्रीसिएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेप्रीसिएशन आ जाएगा। 10 रुपये की है, 10 करोड़ की है ना, 10 से डिवाइड करो, 1 लाख आ गया, डेप्रीसिएशन आ गया। इसमें निकालना था डेप्रीसिएशन। उसके बाद एकल उपभोग उत्पादक वस्तु, क्या लिखा, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, एक बार यूज़ की उत्पादक वस्तु क्या होता है, तुमने देखा, हलवाई के पास गए, हलवाई क्या करा, हलवाई ने मैदा लाया, मैदे को घोला, उसके अंदर फिर उसने जलेबी बनाई। तो मैदा एक बार ही तो यूज़ होगा, दोबारा यूज़ हो सकता है, तो नाम बदल के लिख रखा है। इसका मतलब मैदा है ये, इसका मतलब क्या है, ये मध्यवर्ती वस्तु। अब आई समझ बात, इंटरमीडिएट गुड्स। बिक्री मतलब सेल्स दी है। आगे लिखा, वर्ष के दौरान उत्पादित अनबिका माल, उत्पादित अनबिका माल मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। और उत्पादन पर कर आ गया तो NIT, सब चीज़ गिवन है। मैं करता हूँ सोल्व, देखो ज़रा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे ऊपर ये रहा फॉर्मूला, देखो बिक्री कितनी है, बिक्री बोलो 20 लाख, और स्टॉक में परिवर्तन मतलब अनबिका माल 2, और माइनस कच्चा माल कितना था, जो एक बार यूज़ वाली वस्तु थी 5, कितना हो गया बताना, 20 + 2 22 में से 5 गए, कितना, 17 लाख। क्या आ गया, 17 लाख मूल्य वृद्धि। अब मूल्य वृद्धि को क्या बोलते हैं, GVMP। तो GVMP कितना आ गया, 17 आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना, मगर NVAFC निकालने के लिए फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। फॉर्मूला लगाते हैं, GVMP कितना, 17 माइनस डेप्रिसिएशन कितना मैंने निकाला यहाँ पे 1 रुपया, NIT मतलब शुल्क, उत्पादन शुल्क, ये उत्पादन कर सबसे लास्ट में दिया है। एक्साइज टैक्स, ये ड्यूटी दिया है, कितना, 1, दोनों माइनस करो, 15 लाख। आंसर मैच कर लो, एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन ये, मैच करो। देखो छोटा सा है, मगर देखती घबराहट हो रही होगी बच्चों को, हो रही होगी नहीं हो रही होगी, क्योंकि नाम ही ऐसे दिए हैं। लो ये नोट करो, और इससे नेक्स्ट वाला ऐसा ही ऐसे मैं करके दिखाऊँ, मुझे ये नोट करो और इससे अलग नहीं ये नोट करो।